अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। अगर आप कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं, आप स्किल्ड वर्कर हैं या सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, आपके पास कुछ एजुकेशन है और वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। और इस टॉपिक का नाम है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम वाया नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस। फिर बता रहा हूं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस। इसमें अगर आपके पास स्किल है, एजुकेशन है और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप किसी खास टेरिटरी या प्रोविंस में रहना चाहते हैं और आप परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम या ये प्रोसेस नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है और आप इसके जरिए कनाडा न सिर्फ आ सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं और यहां के फिर आगे सिटीजन बन सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके हवाले से यह एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर सबसे कम बात की जाती है और मैं हैरान हूं कि इस पर सबसे कम मटेरियल यूट्यूब पे या जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर सबसे कम मटेरियल अवेलेबल है। हालांकि ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है। अगर आपके पास स्किल्स हैं या सेमी स्किल वर्कर हैं आप, या आपके पास एजुकेशन है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस प्रोग्राम के जरिए सकते हैं। गो कि आसान नहीं है, मुश्किल है प्रोसेस इसको फॉलो करना। इसकी मैं आपको फीस भी बताऊंगा, इसमें आपको मैं प्रोसेसिंग टाइम भी बताऊंगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगा, सारी डिटेल बताऊंगा इसमें। आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं बात कर रहा हूं नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की। तो साथ आते हैं, एक आता है वाया एक्सप्रेस एंट्री के साथ और दूसरा आता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम विदाउट एक्सप्रेस एंट्री, या आप इसको कह सकते हैं नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस। तो मैं आज खासकर बात करूंगा नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस की। इसके जरिए आप एज ए स्टूडेंट भी आ सकते हैं, एज ए बिजनेस पर्सन भी आ सकते हैं, स्किल्ड वर्कर भी आ सकते हैं और सेमी स्किल्ड वर्कर के तौर पर भी आ सकते हैं। मगर याद रखिएगा कि हर प्रोविंस की एक अपनी स्ट्रीम्स होती हैं। बिजनेस के स्टूडेंट्स के हवाले से, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स के हवाले से हर प्रोविंस और टेरिटरी की अपनी जो स्ट्रीम्स हैं वो होती हैं। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने जैसे कि बताया कि मैं इसमें आगे दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस एक्सप्रेस एंट्री का है और एक नॉन एक्सप्रेस एंट्री का है। मैं बात करूंगा आज नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के हवाले से या नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस के हवाले से। इसमें सबसे पहले आपने देखनी है, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है और आपने मेक श्योर करना है कि जिस भी प्रोविंस या जिस भी टेरिटरी में आप जाना चाह रहे हैं उसको उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट कर रहे हों। आप वहां पे रहना चाहते हो और आप वहां की रेजिडेंस, आप एज ए परमानेंट रेजिडेंट वहां पे रहना चाहते हो। नंबर 1, चेक योर एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। नंबर 2, नॉमिनेशन लें और नंबर 3, पीआर के लिए अप्लाई करें। आपको नॉमिनेशन मिल जाती है तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसकी जो फीस है वो 1525 कैनेडियन डॉलर्स है। फिर बता रहा हूं, इसकी जो फीस है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोसेस, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम नॉन एक्सप्रेस एंट्री प्रोसेस, इसकी जो फीस है वो 1525 डॉलर्स है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो 19 महीने है। तकरीबन आप मान के चलें 1.5 साल, एक आध महीना प्लस माइनस है। और अगर आप नॉमिनेटेड हो जाते हैं, नॉमिनेशन आपको मिल जाती है प्रोविंस की या टेरिटरी की तरफ से, तो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है जी कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस प्रोविंस या किस टेरिटरी में जाना है। आपने अल्बर्टा में जाना है, अल्बर्टा की डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। आपने ब्रिटिश कोलंबिया में जाना है, उसकी डिफरेंट हैं। अगर आप जाना चाहते हैं ओंटारियो में तो उसकी डिफरेंट हैं। 2 प्रोविंसेस ऐसे हैं या 2 एरियाज ऐसे हैं जहां की स्ट्रीम्स नहीं है, पीएनपी नहीं है। क्यूबेक है उसमें, इन 2 की पीएनपीज नहीं है। बाकी सारे प्रोविंसेस की और टेरिटरीज जितने भी रिमेनिंग हैं उनकी हर एक की प्रोविंशियल नॉमिनीज होती हैं। और मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा भी कि किस किस प्रोविंस की किस किस स्ट्रीम है और उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि किस प्रोविंस में और किस टेरिटरी में आपने सिलेक्ट होना है या किस जाना है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है नॉमिनेशन अंडर दैट प्रोविंस और टेरिटरी स्ट्रीम। उनकी जो भी स्ट्रीम है, उस जो आपको सूट भी कर रही है, उसमें आपने अप्लाई करना है। वो आपकी
एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे अपनी इमिग्रेशन नीड्स के मुताबिक, और फिर आपकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अब वो देखेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, और ये भी देखेंगे कि आप वाकई उस प्रोविंस या टेरिटरी में रहना चाहते हैं। तो उसके बाद आपको वो नॉमिनेट कर देंगे या आपका नॉमिनेशन इशू हो जाएगा, और जब आपका नॉमिनेशन इशू हो जाएगा तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज ए परमानेंट रेजिडेंट कनाडा में आ सकते हैं। ये इस प्रोसेस में कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई और बंदा इन्वॉल्व नहीं है। आप हैं या प्रोविंस है, और आपने डायरेक्ट प्रोविंस में अप्लाई करना है, फीस पे करनी है ऑनलाइन, और आप अगर क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाते हैं, मीट कर जाते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, नॉमिनेट हो जाएंगे, और आगे फिर परमानेंट रेजिडेंट और फिर सिटीजन बन के कनाडा के जो बेनिफिट्स हैं वो उसको एंजॉय कर सकेंगे। अगली वीडियोस में मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोविंसेस का बताऊंगा कि उनकी जो पॉपुलर स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं और आप उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। खासकर अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो हैं, बाकी जो भी स्ट्रीम्स हैं उनका मैं आपको बताऊंगा कि आप उनमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।